हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट, ठीक है, और उसके फॉर्मूलाज और ट्रिक्स की कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को विद इन द सेकेंड। गाइज, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, आरआरबी की जॉब हो या रेलवे की जॉब हो, ठीक है, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और देन उसके बाद इसके फॉर्मूलेज और ट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमेशा आता है कि सपोज आपको दे दिया कि किसी प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस 500 रुपए है। ठीक है, अभी ये बताओ कि उसमें अगर हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि मार्क्ड प्राइस सपोज आपको 500 रुपए दे दिया गया, ठीक है, और ये बोला गया कि आपको डिस्काउंट देना है, सॉरी 20% का डिस्काउंट देना है। तो बताओ 20% का डिस्काउंट देने के बाद बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ये वही मार्क्ड प्राइस है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है कि द नॉर्मल प्राइस ऑफ द थिंग विदाउट एनी डिस्काउंट। किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी भी चीज का, वस्तु का जो एक नॉर्मल प्राइस होता है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, उसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं। दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय द शॉपकीपर। ये जो प्राइस होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, बेसिकली जो शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार है, वो एक लेबल लगाता है, यानी कि एक टैग लगा देता है अपने कपड़े में और बोल देगा आपको कि इसका देखिए, इसका मार्क्ड प्राइस यानी कि इसका एमपी तो 500 रुपए है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट दूंगा या कम करके दे दूंगा तो 450 लग जाएगा। ठीक है, आप जब भी शॉप्स में जाते होंगे शॉपिंग करने, किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, तो वो एमआरपी आपने लिखा हुआ होता है हर प्रोडक्ट के पीछे कि इसका एमआरपी इतना है, लेकिन हाँ इतने में लग जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली जो कि लेबल्ड किया जाता है शॉपकीपर के द्वारा टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच अ वे दैट, और उसी के बेस पर वो आपको डिस्काउंट देता है कस्टमर को। ठीक है, इसी के बेस पे। और ये मत समझिए कि एमआरपी क्या होता है कि हमेशा आपका जो सेलिंग प्राइस होता है उससे हमेशा ऊपर का ही होता है, उससे ज्यादा ही होता है। ठीक है ना, तो उनको पता है कि अगर बार्गेनिंग होती है तो कस्टमर दुकान में आकर के बार्गेनिंग जरूर करेगा, तो वो इतना दिमाग अपना लगा के रखते हैं कि एमआरपी हम इतना डाल देंगे और कस्टमर घूम फिर के घट करके इतने ही प्राइस में हमसे सामान लेगा। अगर हमने एमआरपी 600 रुपए लिख दिया या 1000 रुपए लिख दिया तो कस्टमर 900 रुपए में तो लेगा ही लेगा, और इतना ही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका मार्केट प्राइस, यानी कि जो प्राइस लेबल में लगा हुआ है और जिस प्राइस में हमने अपना प्रोडक्ट बेचा है, तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। सपोज 500 रुपए की कोई चीज है, उसमें उसने बोला कि 20% का वो डिस्काउंट देगा, तो आप क्या करोगे, कैसे लगेगा फॉर्मूला, 20 अपॉन 500, ठीक है, एंड इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का मतलब है द अमाउंट गेन्ड आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट मोर देन द इट्स कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट का मतलब कि आपको कितना लाभ हुआ। ठीक है, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, अगर उस सेलिंग उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में, तो वो चीज आपकी लाभ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को आपने 1000 रुपए में बेचा, ठीक है, यानी कि 1000 रुपए ये सेलिंग प्राइस हो गया। किसी भी प्रोडक्ट का 1000 रुपए सेलिंग प्राइस, यानी कि वो प्राइस जिसमें कि दुकानदार ने कस्टमर को बेचा। और
कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने कितने में खरीदा, किसी और से, होलसेलर से या कंपनी से, कहीं से भी उठाया आपने, मान लो आपने 800 रुपए में खरीदा, तो कितना हुआ, 200 रुपए का मुनाफा हुआ, तो ये 200 रुपए ही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, the amount the seller gets after selling the product less than its cost price is mentioned as a loss। यानी कि लॉस क्या होता है, घाटा वो चीज है कि आपने, ठीक है, घाटा वो चीज है कि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट 1000 रुपए में खरीदा, सपोज आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने किसी कंपनी से खरीदा 1000 रुपए में और आपने उसको बेचा 800 रुपए में। ठीक है, कस्टमर को आपने बेचा उसको 800 रुपए में। ठीक है, तो आपको कितने का घाटा हो गया, जो लॉस हो गया वो कितने का हो गया, 200 रुपए का। ठीक है, तो लॉस मतलब लॉस इज इक्वल टू आपका सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम हो गई थी, तो आपको घाटा हुआ। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास स्टॉक होता है, या हो सकता है कि जैसे सपोज क्लोथ का स्टॉक है, ठीक है, और मार्केट से उसका फैशन आउट हो गया, तो अभी जो कस्टमर्स हैं वो तो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया। तो आपको अपना प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे कि ठीक है चलो घाटा ही सही, एटलीस्ट कुछ तो कमाई होगी, हमारा प्रोडक्ट तो लगेगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम मतलब कि प्रोडक्ट बेच देते हैं। अगर हमने 1000 में लिया है, तो अगर हमें 800 रुपए भी मिल रहे हैं उसके लिए, तो ठीक है भैया 200 का घाटा उठा लेंगे। 1000 का घाटा उठाने से तो बेटर है कि हम 200 का घाटा उठाएं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर, मार्क्ड प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपको शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस द अमाउंट पेड फॉर प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इट इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो पैसा, ठीक है, वो अमाउंट, यानी कि वो पैसा जो आप किसी प्रोडक्ट को या किसी कमोडिटी को या किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे आप किसी होलसेलर के पास गए और आपने फ्रिज खरीदा और फ्रिज की कॉस्ट हुई 10,000 रुपए। सॉरी, आई हैव अ राइटिंग प्रॉब्लम ऑन दिस सॉफ्टवेयर, यू नो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सपोज मैंने 10,000 रुपए में फ्रिज खरीदा, ठीक है, तो ये फ्रिज का क्रय मूल्य हुआ, यानी कि सीपी कॉस्ट, ये फ्रिज की कॉस्ट प्राइस हुई क्योंकि मैंने होलसेलर से उठाया। अगर इसी को मैं 12,000 रुपए में अगर कस्टमर को बेच रही हूं, तो वो 12,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, द कॉस्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट होती है, यानी कि नियत होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए। आप जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं जो कि अपनी दुकान के ऊपर एक बैनर लगा के रखते हैं कि एक दाम, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। आप वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, चाहे आपको सामान लेना हो या ना लेना हो, आपकी मर्जी। अगर आपको लेना है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट में लेंगे, अगर नहीं लेना है तो मत लो। ठीक है, अगर सपोज आपने 500 का सामान लिया तो वो आपसे डायरेक्ट कह देगा अगर लेना है तो भाई 500 में ले, नहीं लेना है तो जा कहीं और देख जहां सस्ता मिलता है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि वो डिपेंड करती है कि कितना, निर्भर करती है उस चीज पे कि कितना सामान आप खरीद रहे हो। सपोज उसने बोला कि अगर 100 रुपए की अगर आपने 5 यूनिट खरीदी, कितनी यूनिट खरीदी हो, अगर सपोज आपने 5 यूनिट खरीदी 100 रुपए की, अगर वो बोलता है कि 5 यूनिट खरीदी जिसका कॉस्ट हो गया 500 रुपए, तो 500 की जगह भाई 5 यूनिट खरीद लो, 500 रुपए की है, और 500 की जगह मैं आपको 450 लगा दूंगा, ऐसा बोलते हैं दुकानदार। ठीक है ना, कि ये खरीद लो इतना लग जाएगा। तो ये है वेरिएबल कॉस्ट जो कि डिपेंड करती है आप क्या परचेज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो उस पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है कि वो अमाउंट जो कि एक प्रोडक्ट को सोल्ड करने में मिल रहा है, ठीक है, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी कि हमने फ्रिज खरीदा, किसी से परचेज किया, तो वो क्या था,
कॉस्ट यानी कि परचेज अगर हम कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं किसी चीज को तो वो कॉस्ट प्राइस है, और किसी चीज को बेच रहे हैं किसी को तो वो सेलिंग प्राइस है। सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य है वो, हिंदी में इसे विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस को। इट इज यूजुअली डिनोटेड एज एसपी, इसको एसपी के तौर पर मतलब कि डिनोट किया जाता है, और समटाइम इसको सेल प्राइस भी कहा जाता है, कभी कभी इसे सेल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, गेन। प्रॉफिट और गेन यानी कि इक्वल होता है, ठीक है, उसके सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और अगर आप लॉस की बात करते हैं तो लॉस क्या होता है, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा आपने महंगा और बेचा सस्ता, तो लॉस ही हुआ ना। सिंपल सी चीज है, 1000 रुपए में आप खरीद रहे हो और 800 रुपए में बेच रहे हो, तो 200 का घट्टा ही हो है। प्रॉफिट में क्या है, आपने 800 रुपए का खरीदा और 1000 में आपने बेच दिया, तो 200 का फायदा हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट और गेन यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लॉस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, देखिए, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर आपको ऐसे देखना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और लॉस परसेंटेज यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिंपल, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इट्स नॉट अ वेरी टफ टॉपिक ना, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजी है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कंसेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद उन फॉर्मूलेज को याद करिए, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉफिट और लॉस के ट्रिक्स हैं, यानी कि शॉर्ट में फॉर्मूलेज हैं गाइस, इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। फॉर फॉल्स वेट प्रॉफिट परसेंटेज, अगर सपोज क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ जाते हैं कि ट्रू वेट और फॉल्स वेट, यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को हमने बोला 1 किलो हम सामान बेच रहे हैं, मान लो 1 किलो शुगर है, तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम हो गया, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रू वेट है गाइस, ये ट्रू वेट है। लेकिन अगर डिसऑनेस्ट यानी कि ईमानदार नहीं है दुकानदार, तो वो क्या करेगा कि उसको 1 किलो को वो 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम शुगर को वो 1 किलो बना के बेच देगा। कस्टमर को कहेगा 1 किलो है और अपना देगा सिर्फ 800 ग्राम, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स वैल्यू हो गई, ये फॉल्स वेट हो गया। ठीक है, तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि फॉर फॉल्स वेट प्रॉफिट परसेंटेज, अगर फॉल्स वेट है तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, व्हेन देयर आर टू सक्सेसफुल प्रॉफिट, अगर 2 सक्सेसफुल प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं m परसेंटेज और n परसेंटेज। ठीक है, 2 तरीके के अगर प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि 5% दिया और दूसरा प्रॉफिट 10% दिया, तो वैसे ही है। तो नेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल होगा किसके, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, ये उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट इज, जब हमने सपोज माना कि प्रॉफिट हमारा m% है, लॉस n% है, तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, तो क्या होगा, m माइनस n माइनस mn अपॉन 100। ठीक है, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट m% प्रॉफिट, अगर कोई प्रोडक्ट m% प्रॉफिट में बेचा गया है और उसको अगेन दोबारा से उसको बेचा गया है n% प्रॉफिट में, तो देन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 इंटू 100 इंटू p अपॉन 100 प्लस m इंटू 100 प्लस n। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस, अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये होगा, अगर p% और l% अगर इक्वल हैं तो तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए ताकि तो एग्जाम में विद इन द सेकेंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इन फॉर्मूलाज को, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उनको हम इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अ मैन बाय अ टॉय फॉर ₹25 and sell it
30। ठीक है, फाइंड हिज गेन एंड लॉस परसेंटेज। ये कह रहा है कि जो सीपी है किसी प्रोडक्ट का वो क्या है, 25 रुपए है। ठीक है, और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है इसका, कितने में बेचा इसने, 30 रुपए में बेचा। तो अब इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 25 रुपए था, और इसको तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको प्रॉफिट 5 रुपए का हुआ, राइट। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ से। ठीक है, तो ये मुझे बोल रहा है कि इसका कि इसने कितना लाभ हुआ या हानि हुई उसका परसेंटेज मुझे बताना है। तो ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इट्स 30 - 25 अपॉन 25 इंटू 100, यानी कि 5/25, क्योंकि ये क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है परसेंटेज का अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये जो आप लगा रहे हो, और इंटू 100, ये परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखना मैंने जरूरी नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 5/25 इंटू 100, यानी कि 25 चक्कू 100, 4×5 = 20, तो कितना 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% उससे गेन हुआ। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹91,000, अगर हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं 91,000 रुपए में, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है अमाउंट का 30%। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, यानी कि इसने बोला कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि हमारा जो एसपी है वो कितना है, वो है 91,000 है। ठीक है, और इसने बोला कि हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 30% है। तो ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि सीपी कितना हुआ इसका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज को x% मान लेते हैं। ठीक है, और इस केस में हमें ऑलरेडी दिया गया है 30%। तो सपोज हमने माना कि हमारा जो सीपी था वो 100 रुपए था। ठीक है, सपोज मैंने माना मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए था, और अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो जाहिर सी बात है कि 100 प्लस x ही करूंगी ना। x क्यों, क्योंकि x मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब ही यही है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो और x, इसने बोला कि x मुझे ऑलरेडी 30% दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे 100 + 30 किया तो 130। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है अकॉर्डिंग टू, जब मैंने सपोज 100 को कॉस्ट प्राइस माना तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया, 130 रुपीज। अब द वैल्यू ऑफ, यानी कि 130% इज 91,000, यानी कि 130% की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितनी है, 91,000 है। तो इससे मुझे पता करना है कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो कि ये कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया आपने 90, ठीक है, 91,000 अपॉन 130 इंटू 100। ठीक है, तो इससे ये गया। ठीक है, एंड 3 7 जा 63 90 होता है, राइट। 13 7 जा 91 होता है, तो 1 2 एंड 3, एंड दिस वन इज ऑल्सो। तो कितना हो गया, 70, नो सपोज इससे ये गया। ठीक है, तो 1 2 3 और 13 से ये कटा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए था यहाँ पे, 1 0 एक्स्ट्रा है, यानी कि मेरी सॉरी ये इट्स बाय मिस्टेकन 70,000 होना चाहिए था, 7 लाख लिख दिया मैंने, इट्स टाइपिंग मिस्टेक। 70,000 मेरा सीपी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए। अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹250। ठीक है ना, एक आदमी ने एक साइकिल को खरीदा 250 रुपए में। कितने में वो इसे बेचे ताकि तो वो 10% प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, यानी कि उसने उसका जो कॉस्ट था, सीपी था, वो कितना है, ठीक है, उसका जो सीपी है वो है 250 रुपए, और उसका जो प्रॉफिट उसको कमाना है वो उसको
10% कमाना है, ठीक है, 10% उसको प्रॉफिट कमाना है। तो ये मुझे बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका मुझे ये बताओ, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सपोज मैं ये देखती हूँ कि एज वी हैव डिस्कस्ड अबव द फॉर्मूला, ठीक है, ओके, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने x माना, ठीक है, x% माना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने मुझे बोला है कि 10% मुझे निकालना है। सपोज यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मानी, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई कि 100 प्लस 10, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस 110 होनी चाहिए। अभी इसने मुझे एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊं तो उसने मुझे ऑलरेडी 250 रुपए का उसने बोला है कि उसने खरीदा है, ठीक है, तो 250 इंटू 100 110, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो जाहिर सी बात है इससे गया, ठीक है, इससे गया, और 25 इंटू अगर आप 11 करेंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 275, ठीक है गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, देखिए, राम बाई अ वॉच फॉर ₹500। राम ने एक घड़ी खरीदी 500 रुपए में और उसको शाम को बेचा 10% घाटे में, ठीक है, और शाम ने उसे रवि को बेचा 20% प्रॉफिट के साथ, मुनाफे के साथ। फिर रवि ने उसको राकेश को बेचा 10% प्रॉफिट के साथ। तो आपको ये बताना है कि राकेश को उस घड़ी के लिए कितने रुपये देने पड़े, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि राम ने उस घड़ी को 100 रुपए में खरीदा, बिकॉज हम 100 इसलिए मान रहे हैं, इससे क्या होता है कि क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करने में, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि राम ने 100 रुपए में घड़ी खरीदी और उसने शाम को बेची, ठीक है, और उसे 10% का घाटा हुआ। अगर 10% ऑफ 100 करेंगे तो वो 10 रुपए होगा, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो थी राम के पास वो 100 रुपए थी, लेकिन जो सेलिंग प्राइस राम की थी, राम ने जिस प्राइस में बेचा यानी कि वो था 90 रुपीज, ठीक है। 10% ऑफ 100 करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है, तो माइनस किया 100 में से 10 को तो 90 आ गया। सेम, तो शाम को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी, 90 रुपीज। फिर शाम ने क्या करा कि 90 रुपए रवि को घड़ी बेची 20% प्रॉफिट के साथ, ठीक है, तो यानी कि 90 प्लस 20% ऑफ 90, यानी कि 90 का 20% कितना आया, 18, तो 90 प्लस 18 क्या, 108, यानी कि रवि को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 108 रुपए रवि को चुकाने पड़े। फिर रवि ने उसमें राकेश को बेचा और उसमें उसे 10% का फायदा हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस थी रवि की, ठीक है, वो क्या रही, 108, और 108 का 10% निकाला गया, तो 108 प्लस 10.08 और 118.8, तो यानी कि राकेश ने जो कॉस्ट प्राइस दी वो क्या दी, 118.8। तो जो इनिशियल अमाउंट था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो 500 रुपए था। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो वी कंसीडर 100, सो द फाइनल कैलकुलेशन एंड द इक्वेशन बिकम, तो 500 जो कि इनिशियल प्राइस हमारा था एंड 100 इंटू 118 इतना, तो राइट आंसर क्या आएगा, 594, यानी कि राकेश को जो घड़ी पर खर्च करने पड़े वो थे 594 रुपए, ठीक है गाइस। अब है इन अ ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज इज द 80% ऑफ द कॉस्ट। हमने कोई ट्रांजेक्शन किया जिसमें हमारा जो प्रॉफिट हमें हुआ, किसी प्रोडक्ट को हमने बेचा जिसमें जो कि हमारे कॉस्ट यानी कि सीपी का 80% था, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारे सीपी का 80% था, ये कह रहा है हमारा, इसमें ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारी कॉस्ट प्राइस का 80% है। अगर दोबारा से कॉस्ट इसने बोला कि इंक्रीज हो गई, बढ़ गई 20%, तो लेकिन हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो उतना ही रहा, यानी कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई 20%, लेकिन हमारा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो हमें ये बताना है कि कितना प्रतिशत हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो कम हुआ, ठीक है। सपोज हमने एज्यूम किया, हमने कल्पना की कि हमारे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 80 रुपए का हुआ। क्यों, अगर मैं 100 का
80% निकालूंगी तो जाहिर सी बात है कि 100 का 80% 80 रुपीज आएगा। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आया 180 रुपए था यहां तक, ठीक है, 180 रुपए आए। अब इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गई 20%, यानी कि पहले 100 रुपए थी, अब 20% इंक्रीज हुई, यानी कि अब जो नई कॉस्ट प्राइस आई वो 120 रुपए हो गई। तो जो नया सीपी था ये था, ठीक है। और लेकिन सेलिंग प्राइस हमारा अभी 180 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, यानी कि सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब अगर हम 180 में से 120 को माइनस करते हैं तो 60 रुपीज आता है, राइट। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी कि प्रॉफिट 60 और जो हमारा बड़ा हुआ नया प्राइस था वो क्या है 120 इंटू 100, तो 50% प्रॉफिट आया। यानी कि जो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ हमारा वो कितना हुआ 30% का हमें घटा हुआ, क्योंकि पहले कितना था हमारा प्रॉफिट 80 था। अब जब हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा और लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस उतना ही रहा, तो उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट हो गया घट करके वो 50% रह गया, 80 में से 50 हो गया, तो हमें 30% का नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। चलिए, अ मैन बॉट सम टॉयज एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹40। एक आदमी ने कुछ खिलौने खरीदे, ठीक है, 10 खिलौने 40 रुपए में खरीदे और उन खिलौनों को बेचा उसने 8 खिलौने 35 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 8 खिलौने 35 रुपए में बेचे, ठीक है, टोटल 35 में बेचे। तो उसका गेन और लॉस परसेंट बताओ। कॉस्ट प्राइस क्या है 10 टॉयज की 40 रुपए है, ठीक है, यानी कि 10 खिलौनों की कॉस्ट प्राइस, तो एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 4 रुपए, बिकॉज 40/10 हो गया एंड 10 4 जा 40, इसलिए एक की इतनी आ गई। और सेलिंग प्राइस 8 जो टॉयज थे उनकी सेलिंग प्राइस है 35, तो एक की कितनी हो गई 35/8। तो अब हमें गेन निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमने एक सिंगल टॉयज का इसलिए निकाला, तो 35/8 यानी कि इस वाले टॉयज की और इसकी, तो 3 इतना आया, ठीक है। गेन परसेंटेज कितना आया 3/8/4 इंटू 100, तो हमारा जो गेन परसेंट है वो इतना आया, ठीक है। चलिए, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल हिज ग्रोसरी यूजिंग अ वेट 15% लेस देन द ट्रू वेट, ठीक है। एक जो कि ईमानदार नहीं है मर्चेंट, ठीक है, करप्ट मर्चेंट है, भ्रष्ट मर्चेंट है, ठीक है, उसने क्या करा कि अपनी ग्रोसरी को बेचा 15% लेस द ट्रू वेट, यानी कि जो ट्रू वेट था, यानी कि 100%, मान लो कि ट्रू वेट था 100 रुपए, अगर ट्रू वेट था तो वो 85 रुपए में उसे बेच रहा है। 85 रुपए का ही मटेरियल आपको दे रहा है। अगर सपोज किसी चीज का उसे अगर 100% क्वालिटी देनी है तो वो आपको केवल 85% क्वालिटी ही दे रहा है, ठीक है, और वो प्रॉफिट कमा रहा है इस चक्कर में 20% का, तो उसका गेन परसेंट बताइए। मान लो कि 1 kg ग्रोसरी है बैग में और जिसका एक्चुअल वेट क्या है 85% ऑफ 1000 ग्राम। 1 kg ग्रोसरी यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है, तो वो 1000 में बेच करके वो 15% कम बेच रहा है, यानी कि केवल 85% बेच रहा है, तो 85% यानी कि 850 ग्राम ही बेच रहा है, ठीक है, ये इसमें मेंशन है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ग्राम ₹1। अगर हम मान लेते हैं कि हर 1 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो जो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए हर एक बैग की वो 850 होनी चाहिए, ठीक है ना, 850 होनी चाहिए, ठीक है, 850 होनी चाहिए, 850 होनी चाहिए, क्योंकि हम 850 ग्राम ही वो बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि इस 850 ग्राम की जगह पे वो क्या कर रहा है कि बैग को जैसे सपोज दोबारा से समझिए, देखिए 1000 है, 1000 ग्राम है, तो इसकी कॉस्ट है 1000 रुपए, ठीक है। अब 850 ग्राम अगर वो बेच रहा है तो उसको कितना पड़ रहा है, इसकी कॉस्ट उसे 850 रुपए, 850 ही पड़ रही है, राइट। अब वो क्या कर रहा है कि 850 रुपए लेने के बजाय वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे 1000 रुपए पे, यानी कि 1000 का अगर 20% हम देखेंगे तो 1200 रुपए, यानी कि वो 850 ग्राम को 1200 रुपए में बेच रहा है।
तो गेन परसेंट यानी कि 1200 माइनस 850, क्योंकि वो 1200 रुपए 1 किलो में, 1 किलो को 1200 में बेच रहा है, लेकिन उसका वेट 1 किलो के बजाय 850 ग्राम ही है, तो उसको कितना हो रहा है, 1 केजी में 350 का फायदा हो रहा है। तो उसका क्या है, तो 350 का फायदा हो रहा है और वो बेच कितना रहा है, 850 ग्राम। ठीक है, तो उसका जो गेन परसेंट है वो 20 की जगह 41.17% कमा रहा है। ठीक है गाइस, चलिए। A man bought 2 bicycle for 2500 each। एक आदमी ने 2 साइकिल खरीदी 2500 रुपए में। ठीक है, और एक साइकिल को वो बेचता है 5% प्रॉफिट में। तो हमें ये बताना है कि दूसरी साइकिल को वो कितने में बेचे, ताकि तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 20% हो जाए पूरा। यानी कि अगर वो 2500 में उसने 2 साइकिल खरीदी है, ठीक है, 2500 यानी कि 5000 हो गया, तो 5000 का 20%। तो ये बोल रहा है कि 5000 का 20% प्रॉफिट अगर उसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इससे ये गया एंड जाहिर सी बात है ये एंड बार 25, यानी कि वो 6000 उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है दोनों साइकिल का। तो होल इतना आना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, होल अगर मैं बात करूं 20%, अगर वो दोनों साइकिल में को सेल करता है तो 6000 में बिकनी चाहिए और उसे 1000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक साइकिल को वो 5% में बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है। तो दूसरी साइकिल को कितने में बेचे कि टोटल 6000 रुपए में दोनों साइकिल, मतलब दोनों साइकिल को बेच करके उनका सेलिंग प्राइस कंबाइन करके 6000 रुपया है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बोला है कि 5% बेच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी साइकिल का प्रॉफिट 15% होगा, कि ताकि तो टोटल हो जाए 20%। ठीक है, तो उसको ये नोट करने वाली बात है। मान लो कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज x माना, ठीक है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, पहला वाला 105 में बेच रहा है, यानी कि 105 अपॉन 100 इंटू 250 का 105%। ठीक है, प्लस 100 प्लस x, हमने प्रॉफिट परसेंटेज x माना और यही हमें निकालना है x, तो 100 प्लस x अपॉन 100 इंटू 2500, क्योंकि दोनों की कॉस्ट 2500 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 35 आता है, 35 आता है। तो यानी कि अगर हम चाहते हैं कि टोटल हमें अगर 20% प्रॉफिट बनाना है पूरे का, यानी कि 5000 का अगर हमें 20% प्रॉफिट करके जो 6000 रुपया आता है, अगर दोनों का बनाना है तो दूसरे को हमें 35% गेन के साथ बेचना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।